तो ये जो मिफ्ता साहब बार बार कह रहे हैं डिफॉल्ट से बचा लूंगा, उन्होंने तो मतलब काम दिखा दिया हुआ है। मतलब टेक्निकल तो आप हर चीज में डिफॉल्ट है। आप जब बैंकों को पैसे नहीं दे रहे डॉलर, बैंक आगे जो है सारिफ को पैसे नहीं दे रहे, आपको कर्जा कोई नहीं दे रहा, तो मतलब आप तो मतलब किस तरह की बातें करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आती कभी कभार। अच्छा मुज़म्मिल साहब, डॉलर की कीमत कल भी कम हुई, आज भी कम हुई, क्या आपको लग रहा है कि कुछ इस्तेकाम आ रहा है रुपए में? देखिए बात यह है कि इंस्टेबिलिटी हुई क्यों, लोगों को नुकसान क्यों हुआ, और अगर आप वाकई में समझते थे कि डॉलर का रेट 240 नहीं 225 होना चाहिए या उससे नीचे होना चाहिए, तो आपने किसको मौका दिया? ये तमाम चीज़ें तो जो है हुकूमत पाकिस्तान जो है, उनके वज़ीर ख़जाना, स्टेट बैंक उन पे जाती हैं और ये मलबा उन पे जाता है। आज तकरीबन 4 महीने हो गए इस हुकूमत को आए हुए, IMF से प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर पा रहे, मुल्क में $1 आ नहीं रहा, ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं, दरामदात पे पाबंदियाँ लगा दी, बरामदात जो है 25% गिर गई। तो ये तमाम इशारे तो यही दिखा रहे हैं कि अभी तक आप नाकाम है बुरे तरीके से। अब जो डॉलर या कल से आज तक अभी तक गिरा है, ऑब्वियसली जब मार्केट इतनी बढ़ती है तो उसमें करेक्शन आता है, कहीं ना कहीं सेलिंग आती है। इसका मतलब यकीनी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि जी अब डॉलर में स्टेबिलिटी आ चुकी है। स्टेबिलिटी उस दिन आएगी जिस दिन IMF से बोर्ड मीटिंग मुकम्मल हो जाएगी, दोस्त ममालिक $4 अरब का वादा पूरा कर देंगे, स्टेबिलिटी उस दिन आएगी। तो ये वक्ती तौर पे है, और फिलहाल तो ये हुकूमत जो है पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं निकाल सकी, इनका कोई माशी प्लान नहीं है। ये इस तरह चला रहे हैं जैसे एक सड़क पे खड़ा हुआ भिखारी खड़ा हुआ होता है, वो सुबह आता है, उसको नहीं पता होता कि वो शाम को कितने पैसे घर लेके जाएगा, वो पूरा दिन भीख मांगता रहता है। ये उसी तरह मुल्क चला रहे हैं। चलें, आप कह रहे हैं कि ये वक्ती है तो देखती ही रहता है या आगे कुछ सूरत हाल बेहतर होती है। मुज़म्मिल साहब की तरफ दोबारा आते हैं। मुज़म्मिल साहब, अभी आपने कहा कि वक्ती स्टेबिलिटी है, अगर डॉलर 190 तक वापस आ जाता है तो ये किसकी कोशिशें होंगी? क्योंकि IMF से भी डील वो कह रहे हैं कि मुकम्मल होने वाली है, लेकिन पिछले दिनों आर्मी चीफ ने भी खासी कोशिशें की हैं इस पर, तो आपको लगता है कि इसकी कामयाबी या क्रेडिट किसको जाता है? देखें, पहली बात तो ये कि इनकी कोई कामयाबी नहीं होगी अगर 190 तक आते हैं, क्योंकि ये जब आए थे तो 182 का डॉलर था, नंबर 1। नंबर 2, आर्मी चीफ का ये काम नहीं है, जैसे इमरान खान ने भी कहा था कि दूसरे मुल्कों में जाके जो है ये हुकूमतों का काम होता है, या आर्मी चीफ ने इन पे एक तरीके का एहसान किया है कि बात की है। तो लेकिन ये एक अच्छा मैसेज नहीं होता ग्लोबली भी कि आप जो है मतलब आपकी वज़ारत खारजा फ्लॉप हो गई, आपकी वज़ारत खजाना। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब तो बार बार ये कह रहे हैं ना कि मुल्क डिफॉल्ट से निकल गया है। अगर अब सूरत हाल बेहतर होती है, मुकम्मल तौर पर डिफॉल्ट से मुल्क निकल जाता है, तो क्या सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो जाएगा? देखिए, पहले तो डिफॉल्ट की तारीफ होनी चाहिए ना कि डिफॉल्ट को हम किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब वो है, एक आप है मतलब चलती फिरती ये वो सारा कुछ सांस दे रही है, अच्छा सेहतमंद है, और एक शख्स है जो वेंटिलेटर पे है लेकिन वो जिंदा है मस्तूरी सांस पे। तो आप क्या कहेंगे कि दोनों को एक बराबर तो नहीं कहेंगे ना। तो ये जो मिफ्ता साहब बार बार कह रहे हैं डिफॉल्ट से बचा लूंगा, उन्होंने तो मतलब काम दिखा दिया हुआ है। मतलब टेक्निकल तो आप हर चीज में डिफॉल्ट है। आप जब बैंकों को पैसे नहीं दे रहे डॉलर, बैंक आगे जो है सारिफ को पैसे नहीं दे रहे, आपको कर्जा कोई नहीं दे रहा, तो मतलब आप तो मतलब किस तरह की बातें करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आती कभी कभार। तो पहले डिफॉल्ट की तारीफ जो है सही तरीके से हमें एग्री कर लेनी चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट, और फिर उस पर देखना चाहिए कि उन पैरामीटर्स पे नहीं है तो हम डिफॉल्ट नहीं है। अगर उन पैरामीटर्स पे तो आप ये कह रहे हैं कि इनके पैरामीटर्स ही डिफरेंट हैं, ये वो पैरामीटर्स ही नहीं है जिस पर आप ये एक्सप्लेनेशन दें कि मुल्क डिफॉल्ट से निकल गया। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।